Assalamu alaikum class. I am Hamna Asghar from Morning Dew Grammar High School. I hope you are all well. So today I am here with English grammar. Today we are going to start our parts of speech. First of all, we have to know about what is parts of speech. The parts of speech explain how a word is used in a sentence. क्या कह रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बताते हैं कि एक लफ्ज़ जो है वो एक सेंटेंस में यूज़ कैसे हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट वो बता रहे हैं देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 हैं जो मेन हैं. आगे इनकी सब काइंड्स भी हैं सबकी. ठीक है, तो हम पहले मेन करेंगे. तो फर्स्ट पे हमारा है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है. नाउन आपको पता है हम लोग इसम को कहते हैं किसी नाम को. ठीक है, नेमिंग वर्ड. तो इसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. मतलब ये क्या है? नाउन किसे कहते हैं? किसी भी जगह के, किसी इंसान के या किसी भी चीज़ के नाम को. ठीक है, एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई यहाँ पे लंदन, टेबल, डॉग, पेन, सिटी, हॉप. ठीक है, इनको अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं नाउन को. जैसे यहाँ पे इसके फर्स्ट सेंटेंस है लाहौर इज़ अ बिग सिटी. लाहौर, अब ये एक नाम है तो ये हमारा क्या है? नाउन है. ठीक है, लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर एक बड़ा शहर है. आई पुट अ बुक ऑन आई टेबल. मैंने एक किताब मेज़ पर रखी. बुक ये चीज़ है, ये हमारा क्या है? नाउन है. ठीक है, तो नाउन की आपको समझ आ गई होगी. नाउन किसे कहते हैं? किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को. ठीक है, हम नाउन कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं हम लोग? इसमें ज़मीर को कहते हैं. ठीक है, रिप्लेसिंग्स अ नाउन. ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन? ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जो यूज़ होता है नाउन की जगह पर. ठीक है, नाउन को हटाकर हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे इसके एग्जांपल है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, अस, हिम, हर, देम, दिस. ये सारी इसकी हैं एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब इनको हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये देखें. जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कायद आज़म इज़ आवर नेशनल हीरो. कायद आज़म जो है वो हमारे कौमी हीरो हैं. तो यहाँ पे ही वाज बोर्न इन कराची. ही हमारा प्रोनाउन है. तो अब कायद आज़म के नाम की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया है? ही. ठीक है, तो ये हमारा है प्रोनाउन. मतलब प्रोनाउन हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? किसी भी नाम को हटा के. फर्स्ट लाइन में उसका नाम ही आएगा, सेकंड में हमने उसके नाम को हटा के वहाँ पे अगर वो लड़की है तो हम शी इस्तेमाल करेंगे, अगर लड़का है तो ही. ठीक है, ऐसे. नेक्स्ट है मिस्टर असलम इज़ अ टीचर. वो एक मिस्टर असलम एक टीचर है. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. अब मिस्टर असलम की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? ही. वो बहुत मेहनती है. ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इसमें सिफ्त, जिसमें किसी चीज़ की सिफ्त या खूबी बयान की जाती है. जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड. द वर्ड दैट एक्सप्लेन अ नाउन और एड्स मीनिंग टू अ नाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. ये क्या करता है? किसी नाउन को एक्सप्लेन करता है और उसमें कुछ और मीनिंग्स ऐड करके उसको एक्सप्लेन करता है उसकी खासियत में. ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं हाई, ब्राइट, स्मॉल, हैप्पी, ब्रेव, हॉट, लिटल, एट्सेट्रा. तो इनको हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है अब हम ये देखते हैं. तो यहाँ पे है अली इज़ अ गुड बॉय. अब गुड जो है वो उसकी क्वालिटी है, सिफ्त है उसकी. तो ये क्या है? हमारा है एडजेक्टिव है. ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय. हम वैसे भी तो लिख सकते थे अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है. अब जब यहाँ पे आ गया अली इज़ अ गुड बॉय, उसकी क्वालिटी आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया? इसमें सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव बन गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिस्टर आमिर इज़ अ ब्रेव सोल्जर.
मिस्टर आमिर इज़ अ ब्रेव सोल्जर। हम ये भी कह सकते थे मिस्टर आमिर इज़ अ सोल्जर, वो एक सोल्जर है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेव, बहादुर का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल कर दिया, तो ये उनकी क्या बन गई है, सिफ्त बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी फेल को, मतलब जो काम हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब, एक्शन वर्ड, ठीक है। एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड एज वर्ब, मतलब एक्शन वर्ड जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। अ वर्ब शोज दैट व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। क्या ये शो करती है कि कोई जो है क्या काम कर रहा है। अ सेंटेंस रिमेन्स एन इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब। एक जुमला जो कह रहे हैं वर्ब के बगैर पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है वर्ब की, गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लिव, वॉक, हैव, लाइक, आर, इज, एम, ठीक है। इनको हमने अब सेंटेंस में यूज़ किया है, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। एम, एम हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ही इज़ रनिंग, इज़, अब हम पता चल गया वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। ही इज़ रनिंग, इज़ यहाँ पे हमारे क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये काम हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब क्या किसे कहते हैं, मुतल्लिक फ़ेल को। डिस्क्राइब अ वर्ब, पहले जो था हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था, इसमें सिर्फ था जो कि प्रोनाउन को ज़ाहिर करता था, ठीक है। अब ये हमारे पास जो एडवर्ब है ये किसको ज़ाहिर कर रही है, ये वर्ब को। वर्ब में मीनिंग्स ऐड करके ये उसकी सिफ्त बता रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग कहेंगे एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब में मीनिंग ऐड कर रही है एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखें, स्लोली, क्वाइटली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, वेल, टुमारो, हेयर, यस्टरडे, क्विकली। ये सारी हमारी क्या है, एडवर्ब हैं। जैसे आई एम टू बिज़ी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अब टू आ गया यहाँ पे, तो टू हमारा क्या है, ये है एडवर्ब। अगर सिंपल यहाँ पे होता आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आई एम टू बिज़ी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एडवर्ब को ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है आई एट माई लंच क्विकली। क्विकली यहाँ पे जो है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि उसने बता दिया कि उसने अपना लंच फिनिश कैसे किया है, तो क्विकली उसने जल्दी से वो काम कर लिया अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हरफ रब्त को कहते हैं, मतलब ये रिलेशनशिप को शो करवाता है दो चीज़ों के दरम्यान में उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, ठीक है। द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स आर कॉल्ड प्रपोजिशन। मतलब ऐसा वर्ड जो दो चीज़ों के दरमियान में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है वो हमारी क्या है, प्रपोजिशन। इसकी एग्जांपल जैसे एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, नियर, बिटवीन, अबाउट, अंडर, एट्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है ये देखते हैं। जैसे द बॉल इज़ इन द बॉक्स, इन जो है, अब यहाँ पे ये हमारी प्रपोजिशन है, क्योंकि ये हमें बता रही है कि बॉल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो अब इन है बॉक्स, मतलब वो बॉक्स के डिब्बे के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। द रैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर नीचे, ठीक है। अब चूहा कहाँ है, हमें वो बता रहे हैं कि वो चूहा जो है वो अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन, बुक किधर पड़ी हुई है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन जोड़ को कहते हैं, मतलब ये वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस, मतलब ये दो लफ्ज़ों को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, नियर, अबाउट, बिटवीन, अंडर, ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, कंजंक्शन की, ठीक है। इसको सेंटेंस में कैसे उन्होंने यूज़ किया है ये देखते हैं। अफजल एंड अली आर गुड फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे क्या है, ये हमारा है कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये दो लोगों को आपस में जोड़ रहा है।
अफजल एंड अली, ठीक है। नेक्स्ट है 2 and 3 make 5, 2 and यहाँ पे क्या है, हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये 2 और 3 को आपस में इनका रिलेशन बता रहा है कि वो क्या, या उनका ताल्लुक़ या उनका काम बता रहा है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। 2 and 3 make 5, 2 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं, 5। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। तो ये जज्बे का इजहार होता है, ये हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, जो हम मतलब अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे मुंह से ऐसी आवाज़ें निकल जाती हैं जिनका हमने सोचा नहीं होता। मतलब अगर हम ये देखें कि हमारा रिज़ल्ट आया है और हम पास हो गए, तो हम खुशी से हमारे मुंह से निकलेगा वाओ निकलेगा, या ग्रेट निकलेगा, या हुर्रे निकलेगा, ऐसा कुछ भी लफ्ज़ सडन फीलिंग्स है। या अगर हमें हमारा पाँव ले लें, अगर पाँव किसी चीज़ से एकदम टकरा जाए तो हमारे मुंह से एकदम आवाज़ निकलेगी आउच की, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरजेक्शन है वो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करवाता है। जैसे इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जो अचानक फीलिंग्स हमारी होती हैं और इमोशंस, ठीक है, उनको जाहिर करता है। एग्जाम्पल इसकी देखें, वाओ, ग्रेट, हेल्प, ओ, हे, ठीक है। ये देखें, वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट। अब वो खुश है तो वो क्या कह रहे हैं, वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट। तो वाओ जो है यहाँ पे ये हमारा है इंटरजेक्शन। उसके बाद आउच, आउच दैट हर्ट, मतलब उसने तकलीफ़ दे है, ठीक है। अब उसके कहीं भी चोट लगी है, कुछ भी उससे दुखी, कुछ भी ऐसा हुआ जिससे उसको दुख पहुंचा, तो उसने क्या बोला है, आउच दैट हर्ट। ओ आई एम सॉरी टू हर्ट दैट, कहते मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर, ओ। अब ओ जो है ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ लग गई होगी। तो आपने इनको अच्छी तरह से दोबारा से एक बार देखना है, इनको भी नोट्स कॉपी पर लिखना है, इनको याद करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।